भूतिया हवेली। बहुत समय पहले उदयपुर के देवरी नामक गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में पीठोरा नाम का एक भूत रहता था, इसलिए गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। उसी गांव में सोम, देव, माही और वंश नाम के 4 शैतान बच्चे रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन वह चारों हवेली के पास खेल रहे थे, तभी खेलते खेलते उनकी बॉल हवेली के अंदर चली गई। अरे दोस्तों, यह बॉल तो हवेली के अंदर चली गई, अब हमें नई बॉल खरीदनी पड़ेगी। सोम के ऐसा कहने पर देव ने कहा, हाँ चलो, जल्दी से बॉल लेकर आते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। तभी माही ने कहा, रुको दोस्तों, बॉल खरीदने की क्या जरूरत है, हम हवेली के अंदर जाकर बॉल ले आते हैं। लेकिन सोम को यह बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, यह तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि इस हवेली में भूत रहता है? इस पर वंश ने कहा, हाँ भाई, हम जानते हैं हवेली में भूत रहता है, पर भला वो हमें क्यों कुछ कहेगा? हम तो बस अपनी बॉल ही लेने जा रहे हैं। इस तरह सभी ने देव की बात काट दी और सभी हवेली में जाने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर सोम ने कहा, ठीक है, अगर हवेली में जाना ही है तो हम सब एक साथ जाएंगे। जैसे ही वह सभी हवेली के अंदर पहुंचे, अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक आवाज आई, तुम्हारा स्वागत है। यह सुनकर सभी बच्चे डर गए। माही ने डरते हुए कहा, कौन है? इस पर एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, नाम है मेरा पीठोरा, चाहता हूं मैं सबका बुरा। यह सुनते ही सारे बच्चे बहुत डर गए। सोम ने घबराते हुए कहा, पाए पाए पीठोरा, अरे भागो यहाँ से, यह तो पीठोरा भूत है। यह सुनकर भूत ने हंसते हुए कहा, नहीं दूंगा मैं तुम्हें यहाँ से जाने, क्योंकि 3 सवालों के जवाब हैं मुझे पाने, लेकिन तुम सामने तो आओ। वंश के ऐसा कहने पर भूत ने कहा, दिखने में हूँ मैं बहुत डरावना, नहीं कर पाओगे तुम छोटे बच्चे मेरा सामना। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझना, आता है हमें बड़े से बड़े भूतों की वाट लगाना। माही के ऐसे मजाक उड़ाने पर पीठोरा भूत उनके सामने आया। पीठोरा बहुत विशाल और डरावना दिखता था। उसे देखकर सभी बच्चे डर गए। पीठोरा ने उनसे कहा, 3 सवालों का जवाब है मुझे पाना, उसके बाद चाहे तुम सब यहाँ से चले जाना। फिर भूत ने उनसे अपना सवाल पूछा, 2 अक्षर का मेरा नाम, मेरे बिना ना चलता काम। रंगहीन हूँ, स्वाधीन हूँ, हरदम आता हूँ मैं काम। सवालों सुनते ही सोम ने तुरंत कहा, इसका जवाब है पंखा। खुश होकर भूत ने दूसरा सवाल किया, एक सतह रहने की इच्छा लेकर मैं जिंदा रहता हूँ। नदी, झील और तालतलैया, झरनों में बैठा रहता हूँ। इतना आसान सवाल भला कौन पूछता है? इसका जवाब है हंस। देव के ऐसा कहने भूत ने तीसरा सवाल पूछा, क्या है वह? निगले उसको तो जिंदा रह पाए, लेकिन वह हमें निगल ले तो हम मर जाएं। इस पर माही ने कुछ देर सोचकर कहा, इसका जवाब है नदी। माही का जवाब सुनकर पीठोरा ने गुस्से से कहा, बदल दे मौसम, कर दे ठंड, हो जाओ तैयार, तुम पाने को दंड। ऐसा कहकर पीठोरा ने एक मंत्र बोला, मेरे जादू तू उड़ के जा। दिया है जिसने भी गलत जवाब, उसे पत्थर की मूरत बना। झिंगुरा के ऐसा कहते ही सोम, देव और माही पत्थर की मूरत बन गए। वंश ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने पीठोरा से कहा, पीठोरा जी, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारे 3 सवालों के जवाब मैं दूंगा, पर इसके बाद तुम्हें मेरे दोस्तों को वापस पहले जैसा करना होगा। वंश का विश्वास देखकर पीठोरा ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे सवाल है अनेक, पर जवाब है एक। अगर नहीं दे पाया सही जवाब तो सजा मिलेगी लाजवाब।
पीठोरा की बात सुनकर वंश पहले तो बहुत डर गया, फिर अचानक उसे भूत की तीनों पहेलियों जवाब समझ आया। उसने पीठोरा से कहा, तुम्हारी पहेलियां थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर मुझे सभी पहेलियों का जवाब समझ आ गया है। तुम्हारी तीनों पहेलियों का एक ही जवाब है, और वो है पानी। अंश के ऐसा कहते ही पीठोरा इंसानी रूप में बदल गया और वंश के सभी दोस्त भी वापस अपने असली रूप में आ गए। पीठोरा ने वंश का धन्यवाद करते हुए कहा, मैं पिछले कई सालों से एक साधु के श्राप के कारण इस हवेली में एक भूत के रूप में कैद था। मेरे मुक्त होने का एक ही रास्ता था, और वो था 3 पहेलियों का जवाब जो आज तक कोई नहीं दे पाया। पर तुमने ये कर दिखाया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। इसके बाद सभी बच्चे अपनी बॉल लेकर वहां से चले गए। उन्होंने गांव जाकर सभी को पीठोरा के श्राप और उसकी मुक्ति के बारे में बताया। पूरा किस्सा सुनकर गांव वालों ने बच्चों की बहादुरी की बहुत प्रशंसा की, और इस तरह अंश की सूझबूझ से पीठोरा भूत को साधु के श्राप से मुक्ति मिल गई। शिक्षा: हमें कभी भी मुश्किल हालातों से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने डर का मजबूती से सामना करना चाहिए।